गैरत के नाम पर कत्ल करने वालों के सामने बस गैरत का ही सवाल होता है। ज्यादातर मुल्जिमान ये बात तो सोचते हैं कि उनके घर की कोई बात सामने आई तो मुआशरे में उनकी इज्जत खराब होगी। लिहाजा जिस खातून के किरदार पर उंगली उठाई जा रही है उसे कत्ल करना ही मसले का वाहिद हल है। लेकिन शायद वो ये बात भूल जाते हैं कि कत्ल के बाद जब वो अपने जुर्म की वजह से गिरफ्तार होंगे तो उनका और उनके घर का कोई भी राज पोशीदा नहीं रह सकेगा और वो पूरी दुनिया के सामने तमाशा बन जाएंगे। माजी में गैरत के नाम पर कत्ल के जितने भी वाक़यात हुए उनमें ज़्यादातर महज इसलिए किए गए कि मुल्ज़िमान को मुआशरे में अपनी बेइज्जती का डर था। उनको खौफ था कि अगर उनके घर की कोई बहू बेटी अपनी मर्जी से शादी कर लेगी तो लोग उनकी तरफ उंगलियां उठाएंगे। लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि अपनी छोटी अना की वजह से वो एक बहुत बड़े जुर्म का शिकार भी होने वाले हैं। लावारिस और गली सड़ी लाशें भी बाज़ दफा कातलों का पीछा नहीं छोड़ती और तवील अरसा गुजरने के बाद भी कत्ल की वारदात को छुपाने वाले मुल्जिमान के लिए मौत का फंदा बन जाते हैं। थाना सुखैकी में भी पुलिस को एक खातून की लाश की इत्तला मिली। इस लाश की शनाख्त से पहले और बाद में भी ऐसे इंकशाफात सामने आते रहे जो इंतहाई अफसोसनाक थे। लेकिन असल बात यह है कि आखिरकार इस वारदात में मुलव्विस कातलों को गिरफ्तार ही कर लिया गया, जिसके बाद सारे इलाके को भी मालूम हो गया कि ये कत्ल क्यों किया गया, कातिल कौन थे और मकतूला से उनका क्या ताल्लुक था। आइए हम आपको बताएं। थाना सुखैकी में असलम नामी एक शख्स पुलिस के पास आया और इत्तला दी कि लख ब्रांच नहर में एक किनारे पर खातून की लाश पड़ी हुई है। असलम की इत्तला पर पुलिस असलम के साथ उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गई और मौका का जायजा लिया गया। पुलिस को इत्तला मसूल हुई, एक असलम कुरैशी नामी शख्स था, वो नहर के पास से गुजर के जा रहा था। जब वो रख ब्रांच नहर पुल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पे किसी खातून की डेड बॉडी नहर के अंदर एक साइड पे पड़ी हुई है। इस पर फ़ौरन मुकामी पुलिस हरकत में आई, सारी नफरी उधर पहुँच गई। अपनी क्राइम सीन यूनिट्स को भी बुलाया गया, PFC टीम को भी बुलाया गया। डेड बॉडी को बाहर निकाला, चेक किया। उस वक्त तक हमने देखा कि शायद कोई ज़िंदगी की रमक बाकी हो, बिल्कुल वो फौत हो चुकी थी, उस वक्त उसमें जान नहीं थी। हमने फ़ौरन उसको FIR दर्ज करके असलम की जो मदईयत ने डेड बॉडी को कब्जा पुलिस में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस को पहले लगा कि वो लड़की जिंदा है, मगर ऐसा नहीं था। उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी। उसकी लाश को पानी से बाहर निकाला गया। लड़की की लाश काबिले शनाख्त थी। फोरेंसिक यूनिट ने इर्द गिर्द के तमाम चीजों को चेक किया और शवाहिद जमा कर लिए। पहले इन्होंने कोशिश की कि शायद ये खातून जिंदा है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो खातून तो फौत हो चुकी थी, उसके पेट में पानी भी भर चुका था और लाश की हालत भी काबिल शनाख्त थी। लेकिन वो लगता था कि शायद कोई 24 या 36 घंटे पहले उसकी डेथ हुई थी। हमने तफ्तीश का दायरा वसी किया तो पता चला कि इसका नाम कनीज़ बीबी है, इसके वालिद का नाम मोहम्मद शफ़ी है और ये रहने वाली है सुख की गाँव की। पुलिस ने खातून की लाश की इत्तला देने वाले शख्स की मुद्दईयत में ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। लाश किसकी थी ये तो अभी तक मालूम ही नहीं हुआ था, लेकिन खातून के साथ एक बच्चे की भी मौत वाक़ई हो गई थी जिसने अभी इस दुनिया में कदम ही नहीं रखा था। पुलिस ने इत्तला देने वाले शख्स असलम की मुद्दईयत में ही नामालूम अफराद के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद से आई फोरेंसिक टीम ने लाश का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि खातून के साथ एक बच्चे की भी मौत वाक़या हुई है जिसने अभी इस दुनिया में आना था। इसके नमूने भी हासिल कर लिए गए। इसका मुकदमा जो है वो असलम कुरैशी, क्योंकि उसने पुलिस को इत्तला दी थी, उसकी मुद्दईयत में ही नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ और बतौर नामालूम खातून लिख दर्ज हो गया कि ये कत्ल हो गई है। पुलिस ने मौका और लाश के साथ साथ बच्चे के हवाले से भी तमाम शवाहिद जमा कर लिए और फिर खातून की लाश को इमानतन दफना दिया गया और इसके हवाले से तफ्तीश शुरू कर दी गई। तो इस खातून की डेड बॉडी से तमाम सैंपल्स
और उस जो मुर्दा बच्चा था उसका सैंपल जो है वो तमाम सैंपल्स पुलिस ने लैब में जमा करवाए और वहाँ से उसकी रिपोर्ट अभी अवेटेड है, लेकिन बाकी जो उसकी कार्रवाई वो हम उसकी मुकम्मल कर चुके हैं। असल में ये औरत जो थी इसकी 3-4 साल पहले इसका खामद फौत हो चुका था और ये अपने वालिदैन के घर में ही रह रही थी। खामद नहीं था, शादी दोबारा नहीं हुई थी, इसके बावजूद प्रेगनेंट थी। तो बेसिकली ये ऑनर किलिंग का केस है, इसी वजह से उसे कत्ल किया गया। खातून की शनाख्त कनीज के नाम से हुई थी। कनीज बीबी अपनी मां और भाइयों के साथ ही रह रही थी। पुलिस ने शनाख्त होने के बाद घर वालों से राब्ता किया और फिर उनसे ही तफ्तीश का आगाज कर दिया, जिसके बाद इंकिशाफात का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस को 3 दिन के बाद इस खातून के बारे में मालूमात मिल गई। इसकी शनाख्त कनीज बीबी के नाम से हुई थी। कनीज बीबी सुखेखी गांव की रिहायशी थी। उसकी उम्र 25 से 26 साल थी और उसका बाप फौत हो चुका था और ये अपने भाइयों के साथ रह रही थी। कनीज बीबी के बाप और उसके शौहर का इंतकाल हो चुका था। जिस दिन इसकी डेड बॉडी हमें नहर से मिली, इसका पोस्टमार्टम वगैरह करवा दिया, इसकी डेड बॉडी को हमने अमानतन सुखे की कब्रिस्तान में दफन कर दिया। पुलिस ने मजीद तफ्तीश की और कनीज बीबी के घर की तरफ तफ्तीश का रुख मोड़ा तो मालूम हुआ कि उसके कत्ल में उसके 2 भाई इशफाक, रियाज और उसकी भाभी मरियम मुलविस हैं। कनीज बीबी की तबीयत खराब हुई तो उसके भाई उसे बहाने से घर से ले गए और नहर के पास जाकर गला दबा दिया और उसे नहर में फेंक दिया। जब हमें इसकी इत्तला मिली कि ये खतून थी, फिर हमने तफ्तीश का दायरा उसके घर की तरफ और मज़ीद उसको वसी किया तो हमें पता चला कि इसके दोनों भाई और इसकी भाभी मरियम जो कि अशफाक की बीवी थी और रियाज उसका जो बड़ा भाई है, ये तीनों इस कत्ल में शामिल हैं और इन तीनों ने उस खतून को पहले घर में एक दाया को बुलाया और उसको ड्रिप वगैरह लगवाने की कोशिश की। जब उस दाया ने बोला कि क्योंकि मेरे पास की बात नहीं है, ये खतून प्रेग्नेंट है और इसका टाइम पूरा हो चुका है, आप इसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, तो इन्होंने उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय उसको रात को घर से मोटरसाइकिल पे बहाने से निकाला कि हम आपको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अपनी वालदा को भी बताया कि हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और बाहर ले जाकर इसको रख नहर जो है ना उसके पुल के ऊपर खड़े होके उसका गला घोंट के तो नहर के अंदर इसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। कनीज बीबी अपने भाइयों के पास 2 साल से रह रही थी, मगर शायद उसे उसके मुताबिक तवज्जो नहीं मिलती थी। यही वजह थी कि कनीज बीबी की दोस्ती मुख्तलिफ लोगों से होने लगी और 2 लोगों से उसने ताल्लुकात भी उस्तवार कर लिए, जिसके बाद घर वालों को इल्म हुआ तो उन्होंने इस बात को छुपाने के लिए कनीज बीबी की जान ले ली। इसी दौरान इस खतून की अपने घर में क्योंकि वापस आई थी ससुराल से, तो रियाज और इशफाक जो इसके दोनों भाई थे, दोनों शादीशुदा थे, उनकी बीवियां भी मौजूद थी, वालदा सुगरा भी मौजूद थी। इन सब के साथ इसकी रिहाइश इख्तियार करने के साथ इस खतून ने बाहर आना जाना शुरू कर दिया। इसमें 3 जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इसको खतून को नहर पे ले जाके कत्ल करना, दूसरा इसको कत्ल करने से पहले उनको मालूम होना कि ये खतून प्रेग्नेंट है। इसीलिए जब ये हक़ाइक़ सामने आए तो हमने 311 दफ़ा है पीपीसी की वो ऐड की जो गैरत के नाम पे कत्ल है, 201 दफ़ा है पीपीसी की वो ऐड की कि अपने जुर्म को छुपाया है और 3 लोग शामिल थे और कॉमन इंटेंशन थी, इसलिए दफ़ा 34 का इतलाक़ किया गया। कनीज बीबी जब बेवा होकर अपनी माँ और भाइयों के घर आई थी तो उस वक्त उसके भाइयों को चाहिए था कि उसकी शादी कर देते या फिर उसे नजरअंदाज ना करते कि वो गलत रास्ते पर चलती, और फिर जिस बात को उसके भाइयों ने छुपाने के लिए कत्ल किया वो बात सब लोगों को मालूम हो ही गई और उन पर खून भी लिखा गया। ये सोचने की बात है। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, हाफिजाबाद। तवील मुद्दत के बाद भी कत्ल की वारदात बेनकाब हो ही जाती है, लेकिन इस वारदात में मुलविस मुल्जिमान ये समझकर मुतमईन हो जाते हैं कि अब उन्हें कोई भी सजा नहीं दे सकेगा, इसलिए कि किसी के पास इस वारदात का कोई सबूत ही नहीं होगा। मगर ये सब कुछ उनकी सोच ही हो सकती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। दूसरी शादी की ख्वाहिश रखने वाले बहुत सारे शौहर वक्त और हालात के शिकंजे में ऐसे फंसते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। ज़्यादातर मर्दों की ये ख्वाहिश होती है कि शादी के बाद भी वो दूसरी खवातीन के साथ इश्क और मोहब्बत का खेल जारी रखे, मगर वो ये बात भूल जाते हैं कि उनके घर में भी एक खातून मौजूद है जिसे बीवी बनाने से पहले वो इश्क और मोहब्बत की तवील इनिंग्स खेल चुके हैं और उनके बच्चे भी मौजूद हैं। लाहौर के एक शादीशुदा और 3 बच्चों के बाप को भी दूसरी शादी की तलब हुई तो वो अपनी पहली बीवी और अपने माँ बाप की ख्वाहिशात का खून करते हुए दूसरी शादी के बारे में सोचने लगा, लेकिन पहली बीवी उसके लिए तैयार नहीं थी। देखते हैं कि खुदगर्ज शख्स ने अपनी बीवी को रास्ते से हटाने के लिए क्या मंसूबा बनाया। मेरे बच्चे जी तीन हो गए ने, मेरे बच्चे जी तीन हुए ने। शादरा के रहशी उमर बेग की शादी मुबैना खातून से हुई थी जिससे उसके 3 बच्चे हैं। एक रोज उमर अपने काम पर गया हुआ था कि घर में डाकू आए जिन्होंने खातून को मजामत पर छुरियों के वार और फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया और घर से 7 लाख रुपए और जेवरात लूटकर फरार हो गए। घर में वो अकेली थी तो बच्चे गए हुए थे अपनी दादी के साथ शॉपिंग करने, वो सालगिरह थी आज बच्ची की। तो मैं लारी अड्डे से आया हूँ तो दरवाज़ा लॉक करता रहा हूँ, लॉक नहीं खुला। मैं थे, मेरा चाचू थे, मेरा कज़न था। तो फिर मैंने मेरे कज़न के पास बाइक थी, उससे अपनी गाड़ी की चाबी मंगवाई, घर को खोला तो अंदर गए हैं तो अंदर डेथ हुई। तो लाकर से वो हर चीज़, पैसे और जेवर सारा कुछ लेकर भाग। 7 लाख तो मैंने कल दिया, तो बकाया का मुझे नहीं था पता। जेवर जो है वो अभी मैंने पूछे नहीं घर से। खातून की हलाकत पर पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया तो अजीब व गरीब सूरत हाल सामने आई। अगर कोई जीता जागता गवाह होता तो वो अपनी गवाही से फिर भी फिर सकता था, मगर इस कत्ल के अनदेखे गवाह तो वो कैमरा थे जिनके बारे में कातिल ने शायद कभी सोचा ही नहीं था। देखते हैं कत्ल की इस वारदात को सीसीटीवी ने कैसे बेनकाब किया और कातिल कौन था। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला के शौहर उमर बेग की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस हुकाम ने कत्ल की इस वारदात का सुराग लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन और सीआईए की टीमें तश्कील दे दी। पुलिस तो कल की आई है, वो अपना काम कर रहे हैं, अभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे कुछ होता है फिर वो हमें बताते हैं। अभी वो भी अपने काम में मसरूफ़ हैं, अपना वो काम कर रहे हैं। हमारे साथ राब्ते में है, कल से वो बार बार राब्ता वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ अभी तक तो अच्छा तावन किया, अब आगे देखें इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद है। सीआईए की टीम ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए और इर्द गिर्द मुख्तलिफ मकानों और दुकानों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो डकैती का वकुआ मशकूक साबित हुआ। पुलिस ने मकतूला के शौहर की हरकत और सकनात को देखते हुए उसे शक के दायरे में लाकर तफ्तीश की तो मुख्तलिफ शवाहिद मिले, जिससे पुलिस का शक उमर पर मजीद गहरा हो गया और आखिरकार पुलिस ने उमर बेग को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बीवी के कत्ल का इतराफ कर लिया। मैं भी मौके पे गया था, उसके बाद ये तफ्तीश चेंज होकर हमारे पास आ गई। मौके के ये हालात बता रहे थे जिस तरह इनका घर सेफ था कि उस हिसाब से बाहर से जो मुल्ज़म है वो घर के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि जो मकतूला थी उसने बगैर शनाख्त के इसका गेट नहीं खोलना था। तो सामान भी जिस अंदाज से बिखरा हुआ था और जो इसका खामद उसकी जो हरकत और सकनात थी वो भी मशकूक थी। हमने फिर 2-3 दिन, चूँकि ये गाँव से रहने वाले थे, इनके घर काफ़ी मेहमान थे, 2-3 दिन बाद फिर हमने इनको बुलवाया। इसके खामद से फिर हमने इसकी CDR ली, जियो फेंसिंग हमने करवाई। उसके हिसाब से जब हमने सवाल जवाब इससे किए तो ये ब्रेक हो गया कि मैंने घरेलू नाचकी की वजह से अपनी बीवी का ये मर्डर खुद किया है और पैसे भी जो इसने गायब किए थे 30 तोले जेवरात थे और 7 लाख रुपए जो उसने शो किया था कि मेरा वारदात में गया वो भी रिकवर हो गया। और जो आला कत्ल पिस्टल था इसका, जो कि इसने वारदात के बाद एक नाले में फेंक दिया था, वो भी इसने रिकवर करवा दिया। 3 बच्चों की मां का कत्ल कोई आसान काम नहीं था, इसलिए कि कातिल और मकतूला की शादी के बाद उनके यहाँ 3 बच्चे भी पैदा हुए थे और इस रिश्ते को तवील अरसा गुजर चुका था। इसके बावजूद अगर कातिल ने इतना बड़ा कदम उठाया तो उसकी क्या वजह थी और उसने इस सिलसिले में मजीद क्या इंकशाफात किए। मुलजम उमर बेग का कहना है कि वो दूसरी शादी करना चाहता था मगर उसकी बीवी रजामंद ना थी और उसके घर वाले भी बहू की तरफदारी करते थे, जिस पर उसे कत्ल करके डकैती का ड्रामा रचा दिया। लड़ाई झगड़ा रहता रहा तो उसकी वजह से मेरा हो गया था। फिर मैंने बता दिया था घर वालों को,
शायद ये दूसरी शादी करना चाहता था। तलाक इसलिए अपनी बीवी को नहीं दे सकता था कि जो इसके पेरेंट्स थे वो अपनी बहू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तलाक ना देने की वजह से इसने कहा कि तलाक तो दे नहीं सकता, तो इसने बीवी का मर्डर कर दिया। पुलिस ने मुलजम से आला कत्ल और 7 लाख रुपए की रकम बरामद कर ली है। शाहदरा में एक शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल किया और उस वारदात को डकैती का रंग दिया। इस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया हमने। CIA सिटी ने इसके अलावा मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 4 गैंग्स के कुल 14 मेंबरान को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 1 करोड़ 70 लाख रुपए बरामद किए, 12 पिस्टल और 275 गोलियां भी बरामद। फ्री FIR दर्ज होने, रजिस्ट्रेशन फ्री होनी है, कोई FIR रुकता नहीं है। उसके बावजूद क्राइम जो है वो नीचे आया। उसकी वजह यही है कि लोग अरेस्ट हो रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि प्रिवेंशन का बेहतरीन तरीका जो है वो लोगों को गिरफ्तार करना है जो जराइम कर रहे हैं, और कोई तरीका नहीं है। वही हम कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। मकतूला के वर्सा ने अरबाब इख्तियार से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। दूसरी शादी के लिए अपनी बीवी को कत्ल करने वाला नासमझ इंसान अगर ये बात सोच लेता कि बीवी के मरने और उसके जेल जाने के बाद उसके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा और मुआशरे में उसे किस नज़र से देखा जाएगा, तो वो ऐसी गलती कभी ना करता। मगर जब आंखों पर लालच और हवस की पट्टी बन जाए तो इंसान के सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीदा खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।